उत्तराध्ययन सूत्र त्रुटि के इस अध्याय क्लास नंबर 13 में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामी, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एसो पंच नमोकारो सर्व पावनासनो, मंगलानं च सव्येतिं परमं भवहि मंगलम्, परमं भवहि मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, ये जो संसार है, ये संसार आत्मा और कर्म के संयोग का है। आत्मा जब कर्म के साथ मिल जाती है तब संसार खड़ा हो जाता है। न अकेली आत्मा संसार कर सकती है और न अकेला कर्म कुछ कर सकता है, पर जब दोनों का संयोग हो जाता है, दोनों जब मिल जाते हैं तब पूरा संसार खड़ा हो जाता है। और कर्म ऐसे होते हैं, कर्म का मुख्य कार्य क्या होता है? आत्मा को संसारी बनाना, क्योंकि वो संसार का ही एक हिस्सा है, जड़ द्रव्य है और आत्मा चैतन्य है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, पर कर्म के अधीन होने के कारण, कर्म के वश होने के कारण वह अपनी सभी शक्तियों को सुप्त रूप में सुला देती है। मतलब आत्मा की सभी शक्तियां सुप्त रहती है और शक्तियों का जागरण न होने के कारण आत्मा स्वयं को ही विस्मृत हो गई है, स्वयं को ही नहीं समझ पा रही है। मैं कौन हूँ इसी का भान उसको नहीं होता है और इसलिए वो संसार में परिभ्रमण करती रहती है। तो ये जो संसार में परिभ्रमण चल रहा है और परिभ्रमण करने के कारण क्या होता है, जो आत्मशक्तियां सुप्त है, उस सुप्त होने के कारण से अलग अलग रूप आत्मा को ग्रहण करने पड़ते हैं, संसार का परिभ्रमण बढ़ता जाता है। तो ये जो शक्तियां हैं, आत्मा का जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां कर्मों ने सुला दी है। कर्म का आवरण ऐसा आ गया है कि वो शक्तियां जागृत नहीं हो पा रही है और आत्मा स्वयं जागती नहीं, तब तक वे शक्तियां जागृत नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही ज्ञान के सबसे पहले हमने शक्ति देखी, ज्ञानावरणीय कर्म जो होता है, वो ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा की शक्ति को कैसे सुला दिया है, कैसे बोध होने नहीं देता है, स्वयं का बोध नहीं होने देता है, स्वर का बोध नहीं होने देता है, वस्तु का बोध नहीं होने देता है। जो भी बोध होता है वो विपरीत बोध होता है, सम्यक बोध नहीं होने देता है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म का कार्य चलता है। अब बोध जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जो हमें बोध होता है, बोध दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य बोध और एक होता है विशेष बोध। जो विशेष बोध होता है वो सर्वांगीण विशेष प्रकार से होता है, उसको शास्त्रीय भाषा में ज्ञान कहते हैं। विशेष बोध होना उसको ज्ञान कहते हैं। और सामान्य बोध होना, इसका अर्थ क्या है? इस सामान्य बोध यानी जो पदार्थ है, पदार्थ पदार्थ की सभी अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता है, किसी एक अंश का ज्ञान होता है। जो मतलब इंद्रियों के द्वारा ही बोध होता है,
तो इंद्रियों के माध्यम से जब हम वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो दृश्य को देखने के बाद उसके संपूर्ण आकलन नहीं होता है, एक अंश मात्र का ज्ञान होना उसको सामान्य बोध कहते हैं। और उसका विस्तार से बोध होना, विशेष रूप से बोध होना, उसको ज्ञान कहते हैं। और सामान्य बोध को दर्शन कहते हैं। दर्शन का एक अर्थ सिर्फ देखना। हम देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, वस्तु को, व्यक्ति को देखते हैं, तब हमें ध्यान में आता है कि कोई है। व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कोई सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है तो कोई आ रहा है, कोई पुरुष की आकृति है, स्त्री है या पुरुष है पता नहीं है, पर कोई आ रहा है, सिर्फ कोई आ रहा है इतना दिखता है। तो किसी का भास होना, किसी की एक झलक दिखना पहले दिखता है, और वो दर्शन हो गया। और दर्शन होने के बाद चिंतन करते कि अरे कौन आ रहा है, ऐसे कपड़े पहने मतलब ये स्त्री होनी चाहिए, ऐसे कपड़े पहने मतलब ये पुरुष होना चाहिए। तो स्त्री या पुरुष का भेद करते हैं। फिर थोड़ा और नजीक जब वो व्यक्ति आ जाता है तो और विशेष बोध होता है, उसका नाम क्या है, कौन है, उसका पूरा परिचय हमारे ध्यान में आ जाता है। तो ये जो आगे का जो ज्ञान होता है, स्त्री है, पुरुष है, या कौन है, हमारे परिवार वाला है, या कोई सगे संबंधी में है, या कोई मित्र परिवार है, या कोई देशभक्त है, या कोई विशिष्ट व्यक्ति है, जो भी उसका परिचय होता है वो सारा ज्ञान कहलाता है। वो विशेष जो जानकारी हमें होती है उसको ज्ञान कहते हैं। पर पहले सिर्फ हम क्या करते हैं, देखते हैं, आकृति देखते हैं, तो वो सामान्य बोध होता है, उसको दर्शन कहा जाता है। तो ये जो दर्शनावरणीय कर्म है, दूसरा हमारा दर्शनावरणीय कर्म है। दर्शनावरणीय कर्म क्या करता है, जो सामान्य बोध होता है ना, उसको भी रोकने का काम करता है। वो सामान्य बोध भी होने नहीं देता है, सामान्य बोध होने नहीं देता है, इसलिए वो उसको भी रोकने का काम करता है। ये दर्शनावरणीय कर्म है। तो दर्शनावरणीय कर्म को द्वारपाल की उपमा दी गई है। द्वारपाल यानी क्या, वॉचमैन। जो वॉचमैन होता है, वॉचमैन होता है, वो क्या करता है, अंदर जाने से रोकता है। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है, कोई राजा है, कोई विशेष व्यक्ति अंदर बैठे है, कोई महाराज साहब है, साधु संत है, तो दरवाजे पे कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है जो अंदर किसी को आने नहीं देता है। अभी समय नहीं है, अभी दर्शन का टाइम नहीं है, अभी मिल नहीं सकेंगे, ऐसा करके उनको रोक देता है। तो दर्शन करने वालों को दर्शन करने की इच्छा है, दर्शन देने वाले को दर्शन देने की इच्छा है, पर बीच में वो द्वारपाल जो होता है, वॉचमैन जो होता है, वो उनको रोक देता है। तो ऐसे रोकने का काम जो करता है उसको द्वारपाल कहते हैं। तो ऐसा ही ये दर्शनावरणीय कर्म है, वो हमारे बोध को रोक देता है। इंद्रियों के द्वारा जो बोध होने वाला है, सामान्य रूप से जो देखने की क्रिया होती है, उस क्रिया को जो रोक देता है उसको दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। और इस ज्ञान और दर्शन, ये दोनों क्या है, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय दोनों जो कर्म है, वो दोनों ज्ञान को ही आवृत्त करते हैं। एक सामान्य ज्ञान को आवृत्त करता है, विशेष ज्ञान को आवृत्त करता है, पर ज्ञान का ही आवरण है। इसलिए इन दोनों के भेद सभी एक जैसे ही होते हैं। मतलब इसके बंध के कारण भी एक जैसे होते हैं, इनका उपाय भी करीबन एक जैसा ही होता है। तो इस दर्शनावरणीय कर्म के प्रभाव से क्या होता है, दर्शनावरणीय कर्म का जब उदय आता है तो उसके प्रभाव से क्या होता है, तो उसके प्रभाव से विशेष रूप से हमारी इंद्रियां कमजोर होती है। हमारी जो इंद्रियां होती है वो कमजोर हो जाती है। बहुत बार हमें आंखों से कम दिखने लग जाता है, या आंखों में अंधापन आ जाता है, या मोती बिंदु ऐसा कुछ आ जाता है, या सुनने में कम आता है, कान हमारा काम नहीं करता है, मतलब सुगंध नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती, गंध ही नहीं आती है, गंध की शक्ति कमजोर हो जाती है। किसी किसी को टेस्ट ही नहीं आती है, कुछ भी खाए तो कुछ भी टेस्ट ध्यान में नहीं आती है, तीखा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कुछ भी ध्यान में नहीं आता है, सिर्फ खाने के लिए खा लेते हैं, पर टेस्ट बिल्कुल नहीं आती है। किसी किसी को स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होता है, बहुत ठंडी भी नहीं लगती है, गर्मी भी नहीं लगती है, कुछ ध्यान में ही नहीं आता है। स्पर्श कैसा है, वो स्पर्श का ज्ञान ही नहीं हो पाता है। तो ये पांचों इंद्रियों की कमजोरी आती है, किसके कारण से,
दर्शनावर्णीय कर्म के कारण से। और इंद्रियों की तो कमजोरी आती ही है, इंद्रियां कमजोर होती है या इंद्रियां मिलती ही नहीं है, या इंद्रियां जो मिली है वो अपंग, मतलब हैंडीकैप जैसी हो जाती है, मिलने के बाद भी वो नहीं मिले जैसी हो जाती है। मतलब पंचेंद्रिय शरीर मिला है, आंखें है, आंखें एकदम अच्छी व्यवस्थित दिख रही है, पर आंखों में जो ज्योति होनी चाहिए, जो दिखने की शक्ति है, वो शक्ति ही नहीं है। जन्मांध कोई कोई व्यक्ति हो जाते हैं। आंखें है पर अंधापन है, कान है पर सुनाई नहीं देता है, बधिरपन है, मुंह है, बोलने की शक्ति है पर गूंगापन है, गूंगे के कारण से बोल नहीं पाते हैं। तो शरीर पूरा है पर लकवा ऐसा मार गया कि वो शरीर काम ही नहीं करता है कुछ। मतलब इस प्रकार जो जो भी काम, अपंगत्व जो भी आता है, जो भी प्रॉब्लम इंद्रियों के माध्यम में आते हैं, वे सारे दर्शनावर्णीय कर्म के कारण आते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म जितना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, उतनी ज्यादा इंद्रिया कमजोर होती है। इंद्रिया तो होती ही है, साथ में हमारा मन भी इतना कमजोर हो जाता है। मन में चिंतन करने की शक्ति नहीं रहती है, मनन करने की शक्ति नहीं रहती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती है, विचार शक्ति नहीं रहती, विचार क्या करना, वो विचार करने की शक्ति ही नहीं रहती है। एकदम मंद होती है, विचार ही नहीं करते। बहुत लोग ऐसे होते हैं, किसी बात का विचार ही नहीं करते हैं, आगे का कुछ सोचते नहीं है, पीछे का कुछ सोचते नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचते, खाली बैठे रहते हैं। कुछ भी उनका मन कुछ काम ही नहीं करता है, सक्रिय नहीं होता है। विचार मतलब जो चिंतन मनन करना चाहिए, उस चिंतन मनन में मन काम नहीं करती है। ऐसे बाकी की बातों में, फालतू विषय विषय में मन उसमें आकर्षित होता है, पर जो आवश्यक चीजें है उसमें मन काम नहीं करता है। तो ये सात दर्शनावर्णीय कर्म के उदय के कारण होता है। और हम लोग देखते हैं, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, तो आदि जो जीव होते हैं, तेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं, उनको तो आंख ही नहीं होती है, देखने का सवाल ही नहीं आता है उनका। उनका इतना दर्शनावर्ण्य कर्म गाढ़ा होता है कि उनको इंद्रिया ही नहीं मिलती है, आंख की इंद्रिया नहीं इनको मिलती नहीं है, देखने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय के पास शक्ति होते हुए भी बहुत लोगों को उससे कमजोरी आ जाती है, मतलब दिखता नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आंखों के बारे में हो सकते हैं। तो ये सभी कारण दर्शनावर्णीय कर्म के कारण होते हैं। अब ये दर्शनावर्णीय कर्म का बंध के कारण क्या है, कि क्यों बंधते हैं, दर्शनावर्णीय का बंध क्यों होता है हमारे जीवन में। तो दर्शनावर्णीय के बंध के ऐसे तो अनेक कारण है, जैसे बूढ़े, गूंगे, लूले, लंगड़े, ऐसे जो व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति है, उन लोगों का उपहास करना, उनका तिरस्कार करना, उनके उनको कुछ भला बुरा कहना, उनसे कुछ गलती हो जाए तो उनको इतना ज्यादा उनका अपमान करना, उनको तिरस्कृत करके घर से बाहर निकाल देना, ऐसे मतलब उनका जितना ज्यादा हो सके उतना अपमान करना, ये तो बातें हम करते हैं। तो इसके कारण से हमारे दर्शनावर्ण्य कर्म बंधते हैं। वो लोग तो बेचारे दर्शनावर्ण्य कर्म के कारण मारे, वे अपंग है ही, उनको उनकी कमजोरी पता है, और वे उसे पहले ही घायल है, पहले ही वो घायल होते हैं। उनको जो इंद्रिया नहीं है, उन इंद्रियों के बारे में उनको बहुत ज्यादा मन में दुख उनका होता ही रहता है, और उसको और नमक छिड़कते हैं उसके ऊपर, और उनको ज्यादा तिरस्कृत अपमानित करते हैं। तो उसके कारण से हमारे दर्शनावर्त कर्म का बंध होता है। फिर जो ऐसे व्यक्ति दिखते हैं, अपंग वगैरह जो व्यक्ति दिखते हैं, उनकी सहायता हम नहीं करते हैं। वो सामने दिखे हैं, हम उनकी सहायता कर सकते हैं, हमारी शक्ति होती है, फिर भी हम सहायता नहीं करते हैं और उनका उपहास करते हैं। तो इससे भी दर्शनावर्त कर्म का बंध होता है। फिर जो हमें इंद्रिया मिली है, हमारी एकदम व्यवस्थित इंद्रिया है, हमें अच्छा दिखता है, अच्छा सुनाई देता है, हम बोल सकते हैं अच्छा, स्पर्श का ज्ञान अच्छा है, गंध का ज्ञान अच्छा है, रसना का ज्ञान अच्छा है, सभी प्रकार के अच्छा है, हमारा मन इतना तंदुरुस्त है, मन में इतना अच्छा चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो उसका हमें अहंकार आ जाता है। जो भी हमारी इंद्रिया है, व्यवस्थित इंद्रिया है, उन व्यवस्थित इंद्रियों का अहंकार करते हैं।
अहंकार करते हैं और अहंकार करते करते उन इंद्रियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। जब हम दुरुपयोग उसका करते हैं तो उस दुरुपयोग करने के कारण से दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता जाता है। और मन जो है, मन के द्वारा अशुभ चिंतन करना, सबके बारे में बुरा सोचना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करना, सबको भला बुरा कहना, किसी के बारे में ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, इसको ऐसा ही करना है, उसको वैसा करना है, इस प्रकार एकदम गलत गलत विचार, चिंतन मनन करना, मन का दुरुपयोग करना, इससे भी दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है। और इसके आगे और भी कहा है कि जैसे हमने ज्ञान के बारे में देखे थे, ज्ञान के लक्षण, ज्ञान के बंध के कारण देखे थे, ज्ञान और ज्ञान की चिंता, आशा न करना, आदि न करना वगैरह। तो इसमें भी कहा गया है कि जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उन सम्यक दृष्टि जीवों की निंदा करना, उनका उनका दोष देख लेना। जिनको सम्यक तो प्राप्त हो गया है, हमें तो प्राप्त नहीं हुआ है, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और पहचान नहीं पाते इसलिए उनकी वो जो भी बात कहते हैं उनकी निंदा करना, उनकी प्रसिद्धि करना तो बात अलग है, उनको मानना, उनका बहुमान करना बात नहीं अलग है, वो तो करते ही नहीं है, पर उनकी निंदा करते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनको बहुमान वगैरह नहीं करते, उनका विनय वगैरह नहीं करते हैं, फिर उनसे द्वेष रखते हैं, वैर भाव रखते हैं। जो सम्यक दृष्टि लोग हैं उनसे द्वेष रखते हैं, उनसे वैर भाव रखते हैं, उनकी ईर्षा करते हैं। तो ऐसा करने से हमारे दर्शन कर्म का बंधन है। और सम्यक दृष्टि जो लोग होते हैं वो अगर कुछ बात कहने जाते हैं, कुछ बात समझाते हैं, तो उनके साथ हमारा मिथ्या आग्रह रखकर उनके साथ वाद विवाद करना, मतलब हमारे हमारे समझ में तो बात आती नहीं है, हम मिथ्या धारणा हमारी होती है, और हमारी धारणा को ही हम मेरा ही सच्चा है, ऐसा ही है, ऐसे कुतर्क देकर हमारी बात सच्ची करने के लिए उनकी जो सत्य बात है उस सत्य बात के साथ उनके साथ वाद विवाद करके उनको परास्त करने का प्रयास करना, इस प्रकार जो हमारी भावना होती है, इस कारण से हमारे दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है। तो ऐसा ये दर्शनावर्ण्य कर्म है, और इस कर्म के कारण से हमें सभी प्रकार से कमजोरी महसूस होती है, शारीरिक कमजोरी, इंद्रियों की कमजोरी, मन की कमजोरी, ये सभी प्रकार की कमजोरियां दर्शनावर्ण्य कर्म के कारण होती है। अब ये जो दर्शनावर्ण्य कर्म है, हमारे 33वें अध्ययन में हमने देखा था 4 गाथा हमारी हो गई थी, अभी 5वीं और 6ठी गाथा है। दर्शनावर्ण्य कर्म के उत्तर प्रकृतियों के लिए 5वीं और 6ठी गाथा बताई गई है। 5वीं गाथा है, निदात है व पयला निदा निदा पयल पयलाय तत्तो यथि न गिद्धि वो पंचमा होई ना यवा चक्षुम चक्षु ही स दंसन केवलेय आवरणे एवं तु नव विगपम नायवम दर्शनावरणम। इस प्रकार दर्शनावर्ण्य कर्म की 9 भेद बताए हैं, 9 उत्तर प्रकृतियां बताई है। पहले कहा है निदा तहेव पयला, निदा निदा पयल पयलाय। अब इसमें क्या है, दर्शनावर्ण्य कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां है, वे उत्तर प्रकृतियां 9 प्रकार की बताई गई है। ज्ञानावर्ण्य की 5 प्रकार की थी, इसकी 9 प्रकार की है। इसमें सबसे पहले कहा है निद्रा। निद्रा, निद्रा ये क्या है, निद्रा में जब हम जाते हैं, निद्रा यानी सुप्त अवस्था, सोने की अवस्था, तो निद्रा अवस्था में हमारी दर्शन शक्ति तो काम नहीं करती है। जब हम सो जाते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं, कुछ जान नहीं पाते हैं, सामान्य बोध किसी प्रकार का कर नहीं पाते हैं। तो निद्रा ये उसकी मुख्य प्रकृति है दर्शनावर्ण्य कर्म की। तो निद्रा, निद्रा के 5 प्रकार बताए हैं। निद्रा 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो निद्रा होती है सिर्फ निद्रा है। सिर्फ निद्रा का अर्थ क्या होता है, इसमें दर्शनावर्ण्य कर्म का मंदतम उदय होता है, एकदम मंद उदय होता है, तब सिर्फ निद्रा आती है। निद्रा मतलब क्या कि जैसे हम दिन भर कुछ काम करके थके हैं, रात में जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं, जाने के बाद सोए, आंखें बंद करिए, तुरंत नींद आ जाती है,
इतनी सुखपूर्वक नींद आ जाती है, कुछ भी करना नहीं पड़ता है, नींद को लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, आराम से नींद आ जाती है। और थोड़ी सी आवाज हुई, किसी ने आहट, थोड़ी सी आहट हुई, किसी ने आवाज दी, कुछ किसी ने हमें पुकारा है, नाम पुकारा है, या कुछ भी आवाज हुआ तो तुरंत जागृति आ जाती है, तुरंत नींद खुल जाती है। मतलब सुखपूर्वक सोना और सुखपूर्वक उठना, सुखपूर्वक नींद आना और सुखपूर्वक जागृत हो जाना, इसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। ऐसे जो होती है उसको निद्रा कहते हैं। तो ये निद्रा मतलब दक्षिणावर्णीय कर्म का बहुत कम मंदतम उदय होता है, तब ऐसी निद्रा आती है। दूसरी होती है निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा यानी क्या, कि जो नींद आती है ना, बिस्तर पर जाके सोते हैं, सोने के बाद करवटें बदलते ही रहते हैं, इधर देख उधर देख, इधर पलट उधर पलट, इतना चिंतन, कुछ भी विषय दिमाग में आ जाता है, नींद आने का नाम ही नहीं लेती है। ये नींद ही नहीं आती है, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, इतनी दुख पूर्वक नींद आती है। नींद की गोलियां भी बहुत लोग लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। सब कितने प्रकार करके देखते हैं, जल्दी नींद आती ही नहीं है, बहुत दुख पूर्वक नींद आती है। और नींद आने के बाद जब उठना है तो उठने के में भी इतनी तकलीफ होती है, जल्दी उठते ही नहीं, कितना भी उठाओ, कितना भी हिलाओ, कितना भी कुछ करो, कितना भी आवाज करो, जल्दी से नींद खुलती ही नहीं है। मतलब एकदम दुख पूर्वक नींद आना और दुख पूर्वक नींद खुलना, जल्दी आती नहीं है और आने के बाद जल्दी जाती नहीं है, ऐसी जो अवस्था होती है उसको निद्रा निद्रा कहते हैं। तो ये दूसरा प्रकार निद्रा निद्रा का हो गया। तीसरा प्रकार होता है प्रचला। प्रचला यानी क्या, बैठे बैठे नींद आ जाना, या खड़े खड़े नींद आ जाना। बैठे हैं, बैठे बैठे तो नींद बहुत लोगों को आती है, जैसे प्रवचन में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो जैसे प्रवचन चल रहा है और इधर एकदम नींद के झोंके चलते रहते हैं, जैसे कोई लोरिया गा रहा है, ऐसी नींद आती है, प्रवचन में नींद आती है। क्लास में भी बहुत लोगों को नींद आती है, थोड़ा बोर विषय लगता है, थोड़ा कठिन विषय लगता है, ध्यान में नहीं आता है, तो फिर नींद के झोंके आने लग जाते हैं। और हमारा समय तो रात का है, 9 बजे का समय है, दिन भर के थके हुए होते हैं, क्लास में बैठे हैं, बैठे बैठे बहुत लोगों को नींद आने लग जाती है, तो नींद की घेरी आ जाती है, बैठे बैठे नींद आती है। बहुत लोगों को खड़े खड़े भी नींद आ जाती है, खड़े 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 हैं और खड़े खड़े एकदम से नींद आ जाती है, नींद ले लेते हैं। और ये खड़े खड़े नींद तो जैसे घोड़े वगैरह होते हैं, पशु होते हैं, वे खड़े खड़े नींद ले लेते हैं, तो उनकी प्रचला का उदय होता है। प्रचला ये निद्रा का एक प्रकार है, इसमें खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आ जाती है। तो अक्सर लोगों को प्रवचन में नींद आती है। प्रवचन में नींद क्यों आती है, इसके लिए एक थोड़ा सा रूपक है, कि कहते हैं कि जो कुंभकर्ण है ना, कुंभकर्ण थे, कुंभकर्ण को बहुत ज्यादा नींद आती थी, कर्ण को निद्रा निद्रा का उदय था, बहुत ज्यादा नींद आती थी, इतनी ज्यादा नींद आती थी कि 6-6 महीने तक वो उठते नहीं थे, इतना ज्यादा सोए रहते थे। तो कहते हैं कि निद्रा उनकी पत्नी थी, कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा थी। वो दिन भर मतलब रात दिन सोए रहते थे, 6-6 महीने तक सोए रहते थे, उठते ही नहीं थे, ऐसी उनको गहरी नींद आती थी। और जब कुंभकर्ण का वध हुआ, राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया, तो कुंभकर्ण जब मर गया, तो मरने के बाद अब वो निद्रा जो थी वो विधवा हो गई। निद्रा कौन हो गई, विधवा हो गई। तो फिर अब विधवा जो हो जाती है, विडो जो औरतें होती है, उनका अक्सर स्थान धर्म स्थान पर होता है, अक्सर धर्म ध्यान में वो लग जाती है। तो कहते हैं कि वो निद्रा जो थी, निद्रा देवी जो है, वो विडो हो गई, वो विधवा हो गई। तो विधवा का स्थान धर्म स्थान में रहता है, इसलिए धर्म स्थान में जो भी लोग आके बैठते हैं, जो धर्म सुनते हैं, प्रवचन वगैरह सुनते हैं, उनको नींद अक्सर आ जाती है, बहुत जल्दी नींद आ जाती है। बहुत बहनें, बहुत भाई लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, बहुत नींद आती है। तो एक उपहासात्मक रूपक है, पर ऐसा है कि बैठे बैठे नींद लेना, बैठे बैठे नींद लेना, ये प्रचला का उदय होता है। जब भी हमें बैठे बैठे नींद आने लग जाती है, उसको प्रचला का उदय कहा जाता है। बहुत बार ध्यान में बैठते हैं, कायसर्ग करते हैं या ध्यान में बैठे बैठे हैं,
तो ध्यान, जैसे ही ध्यान के शिविर वगैरह चलते हैं, तो ध्यान के शिविर में जैसे ही बैठे आसन जमाया जाता है और ध्यान की पोज ली जाती है, और जैसे ही आंखें बंद करते हैं और उधर कुछ बोलते रहते हैं, तो एकदम से इधर से नींद शुरू हो जाती है। इतनी गहरी नींद आती है उस समय, ऐसा लगता है कि एकदम किसी किसी को तो सपने भी आने लग जाते हैं। ऐसी ये निद्रा होती प्रचला। प्रचला की ये एक तीसरे प्रकार की निद्रा होती है प्रचला। फिर चौथी होती है प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला निद्रा जो होती है उसका क्या अर्थ होता है? वो, ये तो प्रचला तो कैसी है, बैठे बैठे या खड़े खड़े नींद आती है, पर प्रचला प्रचला जो है वो तो एकदम गजब की होती है। चलते चलते नींद आती है, चलते चलते नींद आने लग जाती है, उसको प्रचला प्रचला कहते हैं। या नींद में उठकर चलने लग जाते हैं, नींद में चलते हैं, नींद में चलना या चलते चलते नींद लेना, नींद लेते लेते चलना या चलते चलते नींद लेना, ये दोनों बातें प्रचला प्रचला में आती है। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं बहुत रात में देर से सोते हैं। सवेरे उनको जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती है, और हमारी बहनों को कुछ काम रहता है तो उनको उठाती है और बोलती है कि जा दूध लेके आ जा, ये लेके आ जा, वो लेके आ जा, उसको भेज देती है। तो वो जाते हैं, नींद में ही चलते हैं, बिस्तर में से उठते हैं, अभी तक उनकी नींद खुलती ही नहीं है, इतनी गहरी उनको नींद रहती है, और वैसे नींद में ही वो आगे आगे चलने लग जाते हैं। अब परिचित रास्ता होता है इसलिए वहां तक बराबर जाते हैं, फिर बाहर की हवा वगैरह लगती है थोड़ी सी, फिर बाद में नींद खुलती है, तब वो जागृत होते हैं, नहीं तो नींद में ही जाते हैं और नींद में ही आ जाते हैं। तो ऐसी ये प्रचला प्रचला निद्रा होती है। चलते चलते नींद लेना या नींद में ही चलना, इसको प्रचला प्रचला कहते हैं। बहुत लोगों को आदत होती है रात में नींद में से उठते हैं और चलते घूमते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, घर में भी घूमते रहते हैं, कभी कभी कोई बाहर भी निकल जाता है। ये एक प्रकार का रोग भी होता है, मतलब दर्शनावर्णीय का गाढ़ा उदय होता है। गाढ़ा उदय जब होता है तब ऐसे नींद में चलने की बात शुरू हो जाती है। और इसके आगे की एक निद्रा होती है जिसको कहते हैं स्त्यानर्धी निद्रा। स्त्यानर्धी या स्त्यान गृद्धि, ऐसे दो बात है। स्त्यानर्धी या स्त्यानगृद्धि, ऐसे दो प्रकार की निद्रा होती है। तो स्त्यानर्धी का अर्थ क्या होता है? स्त्यान का अर्थ होता है जमा हुआ बर्फ। बर्फ जब जम जाता है ना, पानी जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, बर्फ यानी जमा हुआ पानी। हाँ, और रिद्धि यानी आत्मशक्ति। आत्मशक्ति हमारी ऐसी जम जाती है कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाती है, ऐसी जम जाती है। या गृद्धि, गृद्धि का अर्थ ऐसा होता है कि मन की मन की एकत्रित हुई विकृत इच्छाएं, मन में जो जो भी विकृत इच्छाएं होती है वे सारी इकट्ठा जब हो जाती है तब वो शक्ति को जमा देती है, हमारी शक्ति को जमा देती है, उसको कहते हैं स्त्यानर्धी। स्त्यानर्धी निद्रा ये इतनी भयंकर होती है, स्त्यानर्धी निद्रा। ये क्या होता है, ये स्त्यानर्धी निद्रा का जब उदय में आता है, वो उदय आता है, वो कभी कभार किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता है, पर जब आता है तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को इस निद्रा का उदय आता है, वो व्यक्ति दिन भर में किसी के बारे में कुछ सोचता है, कोई उसका शत्रु है, स्वयं कमजोर है पर शत्रु एकदम बलवान है, उसको बहुत इच्छा है कि उसको मार देना चाहिए, उसका कुछ ये कर देना चाहिए, उसका नुकसान कर देना चाहिए, इस प्रकार की उसकी भावना होती है, पर वो कर कुछ नहीं पाता है। तो वो सारी भावना वासना मन में रहती है, इतना गुस्सा, इतना इतना उसके प्रति द्वेष, इतनी ईर्ष्या, इतना राग, बहुत ज्यादा क्रोध उसके मन में भर जाता है, और वो भरने के बाद एकदम से इस निद्रा का उदय होता है। अब जब इस निद्रा का उदय होता है, स्त्यानर्धी निद्रा का उदय होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, रात में ही नींद में उठता है, उठता है, और उसमें उस समय बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है,
इतनी शक्ति आ जाती है कि कहते हैं कि वासुदेव का आधा बल, वासुदेव में जितना बल रहता है उससे आधा बल उसमें आ जाता है, इतनी ज्यादा शक्ति उसमें आ जाती है। और वो क्या करता है, उठता है, कुछ शस्त्र वगैरह लेता है, और जिस शत्रु के बारे में वो सोचकर सोया था उस शत्रु के घर पे पहुंच जाता है, उनके दरवाजे भी एकदम से खोल देता है, सब कुछ, इतनी ताकत आ जाती है। जहां वो सोया रहता है, जहां भी वो शत्रु है उसका, वहां जाता है और उसको वहां पर खत्म कर देता है, उसको मार देता है, और वापस आके अपने स्थान पर सो जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि उसने रात में क्या किया था, निद्रा में क्या किया था, कुछ भी पता नहीं चलता है। जब दूसरे दिन विषय बात आती है कि इसको किसी ने मारा है, मार के कोई चला गया है, और किसने मारा क्या पता ही नहीं चलता है। इस प्रकार ये एकदम से करके एकदम मतलब अपराध करके भी ये अपराधी जैसा नहीं रहता है, इसको कुछ पता ही नहीं रहता है, निद्रा में ही सब कुछ कर लेता है। ऐसे निद्रा में जब कार्य होता है तो वो कार्य इतने गाढ़े कर्म बांध लेता है कि कहते हैं कि ये जो स्टैनर्डी निद्रा वाला जो व्यक्ति होता है वह अवश्य मरकर नरक में जाता है। उसके इतने गाढ़े कर्म बनते हैं क्योंकि तीव्र कषाय का उदय होता है, तीव्र कषाय का उदय, और आंतरिक शक्ति ऐसी इसकी बढ़ जाती है, और ये तीव्र हिंसात्मक भावना में ही ये उदय में आती है ये निद्रा। ऐसे सामान्य तौर पर किसी के उदय में नहीं आती है, तीव्र हिंसात्मक भावना से उदय में आती है। ऐसे ही एक विशेष आवश्यक भाष्य करके शास्त्र है, उसमें एक उदाहरण आया है ज्ञानादि निद्रा के लिए। एक व्यक्ति था, कुंभकार था, और कुंभकार रास्ते से जा रहा था, सामने से एक हाथी आया, और वो हाथी ने उसको बहुत सताया, इतनी तकलीफ दी, उसको आगे जाने भी नहीं देता था, पीछे भी जाने नहीं देता था, और उसको मारने का प्रयास करता था, उसको सूंड में लेकर घुमाने का प्रयास करता था। ये इतना प्रयास करता था उससे छुड़ने का, पर खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था, और वो इतने तकलीफ को हाथी दे रहा था। पर फिर भी ये कैसे तो भी प्रयास करके उससे छुटकारा मिला, और ये भागकर अपने घर पे चला गया। भाग के अपने घर पे चला गया, पर उसके मन में इतने उस हाथी के प्रति इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था, पर कर कुछ नहीं पा रहा था, इतना कमजोर वो, और हाथी इतना बड़ा, ये क्या करेगा, कुछ भी कर नहीं पा रहा था। और उतने गुस्से में इस हाथी का तो मुझे बदला लेना ही है, हाथी को मुझे कुछ मजा चखाना ही है, उसने मुझे इतनी तकलीफ दी है, मैं भी उसको इतनी तकलीफ दूंगा। इस प्रकार की भावना से भर के वो सो गया, और सोने के बाद उसको रात्रि में स्टैनर्डी निद्रा का उदय आया, और स्टैनर्डी निद्रा में वो उठा उठा और घर के बाहर निकला, घर के बाहर निकलकर जहां पर वो हाथी बंधा हुआ था वहां पर गया, और ऐसा उस हाथी को मारा, इतना मारा, उसके दोनों दांत भी निकाल लिए, और उस हाथी को खत्म कर दिया उसने, और दोनों दांत लेकर घर पे आ गया। दोनों जो आगे के दांत होते हैं हाथी के, वो दांत लेकर घर पे आ गया, दांत एक कोने में रख दिए और आराम से सो गया अपने स्थान पर। और सवेरे उठा तो उसने देखा कि अरे मेरे सारे कपड़े मेरे खून से भरे हुए हैं, ये हाथी के दांत यहाँ पड़े हैं, ये क्या भनगड़ है। तो उसको ध्यान में नहीं आता कि क्या हो गया। मैंने क्या कर दिया, उसको कुछ भी पता नहीं चला, और बाद में उसको पता चला कि हाथी तो मर गया। फिर उसने किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, मेरे कपड़े इतने लहूलुहान है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, और मेरे घर में हाथी के दांत है और हाथी तो मरा हुआ है, ऐसे कैसे हुआ। तब वे संत ने कहा कि तुम्हें स्टैनर्डी निद्रा का उदय आया हुआ था, और स्टैनर्डी निद्रा में तुमने ये सारा काम कर लिया है। इस प्रकार बहुत प्रकार ऐसे होते हैं कि निद्रा, जब तीव्र कषाय का उदय होता है, मन में इतनी भावना होती है कि आगे वाले व्यक्ति का कुछ बुरा करूं, इस प्रकार की इतनी भावना तीव्र हो जाती है, प्रत्यक्ष कर नहीं पाते हैं तो फिर नींद में सब कुछ कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये स्टैनर्डी निद्रा होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनको ये उदय आता है तो वो अपने घर में से ही इतना, जो घर की तिजोरी खोल लेते हैं, तिजोरी खोलकर जितना गहने हैं, कपड़े पैसे हैं, जितना भी धन है, सब इकट्ठा करते हैं, एक पोटली में बांध लेते हैं, और गांव के बाहर जाके नदी के किनारे एक जगह ऐसा गड्ढा करते हैं, उसमें रख देते हैं, और वापस उस गड्ढे को बराबर पैक कर देते हैं, वापस घर में आके सो जाते हैं।
किसी को कुछ पता नहीं चलता है। फिर सवेरे सबको पता चलता है घर में क्या है, अपने घर में चोरी हो गई, तिजोरी तो एकदम खुली पड़ी है और उसमें तो कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ लूट गया है। और कौन लेके गया? चोर तो कहीं दिखा भी नहीं, कोई चोर तो आया ही नहीं घर में। कहाँ गया, कहाँ गया? और ये स्वयं भी इतना ढूंढता है कि कहाँ गया, कौन आया था चोर, कौन लेके गया, क्या हुआ, बहुत ज्यादा वो भी ढूंढने का काम करता है। और ये निद्रा 6 महीने में एक बार ही आती है, रोज रोज नहीं आती है। जिसको आती है, एक बार आई तो वापस 6 महीने के बाद ही दूसरी आएगी, दूसरी बार आएगी, ऐसे बार बार नहीं आती है। तो ऐसे करते करते इसके 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद वापिस इस निद्रा का उदय होता है। वापिस वो व्यक्ति उठता है निद्रा में, और जहां उसने वो धन रखा था वहां से वो निकालता है, निकाल के लाता है, लाके वापिस तिजोरी में रख देता है और वापिस सो जाता है। फिर दूसरे दिन ध्यान में आता है कि तिजोरी में वापिस धन आ गया। तो इस प्रकार इस निद्रा से बहुत बड़े कारनामे होते रहते हैं। तो ऐसी ये स्टैनर्जी निद्रा यानी बहुत गाढ़ा दर्शनावर्णीय का उदय होता है। दर्शनावर्णीय कर्म का अति प्रगाढ़ उदय जब होता है, तब ये निद्रा का उदय आता है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की निद्राएं होती है। इन 5 प्रकार की निद्राओं के कारण से हमारे दर्शनावर्णीय कर्म और भी ज्यादा गाढ़े बनते जाते हैं। 5 प्रकार में जो सिर्फ निद्रा है उसमें मंद उदय होता है, अति मंद दर्शनावर्णीय का उदय होता है, तब निद्रा का उदय होता है। निद्रा निद्रा का उदय होता है तब थोड़ी सी तीव्र तीव्र उदय होता है। दर्शनावर्णीय कर्म का थोड़ा तीव्र उदय रहा तो निद्रा निद्रा का उदय होता है। प्रचला का उदय होता है तो तीव्रतर उदय होता है। तीव्रतर दर्शनावर्णीय कर्म का उदय रहा तो प्रचला का उदय होता है। तीव्रतम उदय रहा तो प्रचला प्रचला का उदय होता है। रास्ते में चलते चलते नींद लेना, ये तीव्रतम उदय है। और अति तीव्र जो उदय होता है, अति तीव्र अति प्रगाढ़ उदय जब होता है, तब त्यानर्घ्य निद्रा का उदय होता है। तो इस उदय के अनुसार, दर्शनावर्णीय कर्म के उदय के अनुसार हमारी निद्रा तय होती है। ये हमें निद्रा के कौन से प्रकार में हमें किस प्रकार की निद्रा आती है, उसका हमें इसके ऊपर से अनुमान करना चाहिए। और ये दर्शनावर्णीय कर्म जो है, ये हमें बहुत ज्यादा घातक होता है, सिद्ध होता है। तो इसलिए हमें रोज रात में सोने के पूर्व अपने क्रोध और लोभ को उपशांत कर लेना चाहिए। मन में अगर दिन भर किसी के प्रति क्रोध आए, किसी के प्रति क्रोध की भावना है, लोभ की भावना है, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, दिन भर में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, मन में ऐसा बहुत ज्यादा उद्वेग उत्पन्न हुआ है, तो रात को सोते समय सभी के साथ क्षमत कामना करना है और सभी क्रोध को, मान को, अहंकार को, लोभ को, क्रोध, सभी प्रकार की भावनाओं को शांत कर लेना है। शांति के साथ रात को सोते समय नवकार मंत्र का जाप करना है, लोकस्य का जाप करना है। एकदम सदविचारों के साथ सोना है। मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, मनोविकार की भावना जो होती है, उसको भी शांत कर देना है। मन जो उद्विग्न हो जाता है तो मन को एकदम शांत कर लेना होता है। और शांत करके कुछ प्रार्थना करना, ध्यान करना, जाप करना, ऐसे करके मन को शांत करके और परमात्मा भक्ति करते करते, श्रुता आराधना करते करते, दिन भर में जो धर्म ध्यान का जो हमने सुना है, क्लास में जो सुना है, उसके ऊपर चिंतन करते करते रात में सोना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की ऐसी निद्रा का उदय हमारा नहीं आ सके। तो सिर्फ निद्रा का उदय रहेगा, दर्शनावर्ण्य का मंद उदय रह सकता है। तो इस प्रकार की भावना हमें रखनी चाहिए। तो ये 5 निद्रा के प्रकार हो गए। इसके बाद और 4 प्रकार है। दर्शनावर्णीय कर्म के 4 भेद और हैं। एक है चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म यानी क्या? चक्षु यानी आंखें, आंखों से जो हम देखते हैं, आंखों से जो देखते हैं उसके ऊपर आवरण आ जाना, मतलब आंखों में कमजोरी आ जाना, आंखों में अंधापन आ जाना, मोतिया बिंदु आ जाना, या कांच बिंदु आ जाना, या आंख में ऐसी कोई जख्म हो जाना कि जिसके कारण से हमें कुछ दिखता नहीं है, धुंधलापन आ जाना, ऐसे जो भी बातें आंखों के बारे में होती है, वे सारी चक्षु इंद्रिया, चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से होती है। तो
अंधेपन का मुख्य कारण चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म है। चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म का उदय रहा तो उसके कारण से अंधापन भी आ जाता है। तो अब इसके बंध का कारण क्या है? चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म बंध क्यों होता है? तो उसका सीधा सरल सामने उपाय दिखता है। बंध का कारण हमें सामने दिखता है कि कोई अंध व्यक्ति है जो जन्मांध है या जिसको आंखें है ही नहीं, ऐसा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का तिरस्कार करना, उसका उपहास करना, उसको किसी प्रकार की मदद नहीं करना, उसको उसके बारे में मन में सांत्वना के भाव नहीं रखना, उसके बारे में मन में तिरस्कार के ही भाव, दुष्ट भाव रखना, उसको जितनी तकलीफ दे सकते उतनी तकलीफ देने का प्रयास करना, उसकी अवहेलना करना, अपमान करना, इसके कारण से चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। फिर जहाँ कहीं आई कैंप लगते हैं, बहुत बार आई कैंप लगते हैं हमारे यहाँ, लोग सेवा करते हैं, लोगों के आंखों को तपासने का काम करते हैं, उनके ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं। तो जो जहाँ जहाँ आई कैंप लगते हैं, तो वहाँ आई कैंप में हमारी ओर से भी कुछ सहयोग होना चाहिए, पर कोई ऐसा सहयोग की भावना नहीं रखता है, तो चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है। और जब हम उसमें सहयोग करते हैं, उसमें कुछ दान भी देते हैं और जो उनको मदद चाहिए वो मदद भी करते हैं, तो हमारे चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म का क्षय भी होता है, क्षय भी होता जाता है। फिर किसी की आंखों में जख्म हुआ ऐसा काम करना, कुछ ऐसा फेंकना, वस्तु वगैरह फेंकना, कुछ करना कि आंखें उसकी घायल हो जाए, आंखें घायल हो जाने, घायल करना, ये भी चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध का कारण होता है। फिर दूसरों के, किसी की बहुत सुंदर आंखें हैं, आंखें बहुत सुंदर है, आंखों का आकार प्रकार बहुत सुंदर है, तो उसको देखकर ईर्ष्या करना, इसको इतनी सुंदर आंखें कैसे मिली है, तो उसके बारे में ईर्ष्या करना और उसका अपमान करते जाना, उस ईर्ष्यावश उसका अपमान करना, इससे भी हमारा चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है। किसी की सुंदर आंखें देखकर उसकी ईर्ष्या करने से भी दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है। फिर रोषवश, आक्रोशवश किसी को बोल देना कि तुम्हें दिखता नहीं क्या, तुम्हारी आंखें फूट गई क्या, इस प्रकार बोल देते हैं। कोई चलते चलते किसी को ठोकर लगे, रास्ते में दिखा नहीं, तो एकदम से हम क्या बोल देते, सहजता से बोल देते हैं, फटाक से मुंह से निकल जाता है, तुम्हारी आंखें फूट गई क्या, तुम्हें दिखता नहीं क्या, अंधे हो गए क्या। इस प्रकार के शब्द जब हमारे मुंह से निकलते हैं, तो उस कारण से भी चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है, गाढ़ा चक्षु दर्शनावर्ण्य का बंध होता है, हमारी आंखें ही चले जाती है, अंधत्व हमें आ सकता है, इतना ज्यादा बंध इससे होता है। तो ऐसा चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म होता है। फिर दूसरा है अचक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म। अरे बाप रे, टाइम हो चुका है, फिर भी ले लेते हैं। अचक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म, अचक्षु दर्शनावर्ण्य यानी क्या, कि चक्षु यानी आंखें है, अचक्षु यानी आंखों के अलावा जो चार इंद्रियां है, कान है, नाक है, जिह्वा है और स्पर्श है, ये चारों इंद्रियां जो है, इन चारों इंद्रियों के द्वारा जो सामान्य बोध होता है, जैसे कान में शब्द टकराते हैं तो आवाज आती है, आवाज आई है तो कौन सी आवाज है, किसकी आवाज है, वो नहीं समझ, पर पहले सामान्य बोध होता है, आवाज आना ये सामान्य बोध हुआ, उसके बारे में बाद में सोचते हैं किसकी आवाज है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कौन क्या बोल रहा है, वो आगे का ज्ञान, वो ज्ञान होता है। पर दर्शन क्या होता है, सिर्फ आवाज आई है, तो ये कान का विषय है, नाक है, जिह्वा 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 है, स्पर्श है, तो इन चारों का भी सामान्य बोध होता है। फिर मन का भी सामान्य बोध होता है, तो इनके द्वारा जो सामान्य बोध होता है उसके ऊपर आवरण लाने वाला जो कर्म है उसको अचक्षु दर्शनावर्ण्य कहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, अचक्षु दर्शनावर्ण्य का उदय होता है, तब बधिर, मुख बधिरता होती है, बधिर यानी कान से सुनाई नहीं देता है, बधिर मुख, मुख यानी बोला नहीं जाता है, बोल नहीं पाते, बोलने की शक्ति नहीं आती है, सूंघने की शक्ति नहीं आती है, गंध लेने की शक्ति नहीं आती है, स्पर्श की शक्ति कमजोर हो जाती है, चिंतन मनन करने की शक्ति कमजोर होती है, मन चिंतन नहीं कर पाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है। अलग अलग प्रकार के उदय, जो शरीर, अलग अलग इंद्रियों के जो उदय होते हैं,
वो अचक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय से होते हैं। तो इसके भी बंध के कारण वही है, जो लूला लंगड़ा है, बधिर है, मूक बधिर है, अन्य, तो उनकी अवहेलना करना, उनका तिरस्कार करना, इसके कारण से ये कर्म बंधता जाता है। मन से कुछ अलग ही चिंतन करना है। और विशेषता ये है कि अगर ये अचक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म या चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म निकाचित बांधा हो, निकाचित इसका बंध पड़ा हुआ हो, तो इसका कितना भी उपाय किया, कितना भी औषधोपचार करो, मंत्रोच्चार करो, कुछ भी करो, उस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे किसी के आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसका कितना भी उपाय किया, कितने औषध किए, कितने ऑपरेशन किए, सब कुछ किया, और कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखों से दिखता ही नहीं है। तो ये समझना कि चक्षु दर्शनावर्ण्य का निकाचित उदय है। निकाचित कर्म कहीं बांधा होगा तो उसके कारण से ऐसा उदय आया है। तो ये चक्षु दर्शनावर्ण्य, अचक्षु दर्शनावर्ण्य हुआ। फिर है अवधि दर्शनावर्ण्य और केवल दर्शनावर्ण्य। अवधि दर्शनावर्ण्य यानी क्या? अवधि ज्ञान का हमने कल देखा था। अमुक मर्यादा तक, सीमा तक, अमुक सीमा तक का रहे हुए रूपी पदार्थ को जानना, जानना, जानना ये ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। और देखना ये अवधि दर्शन है। सीमा तक, अमुक मर्यादा तक के जो भी रूपी पदार्थ है, उनको देखना ये अवधि दर्शन है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा से पहले देखना और बाद में जानना। तो देखना यह अवधि दर्शन है, जानना यह अवधि ज्ञान है। वैसे ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान, तीनों लोक में, तीनों लोक की, तीनों काल की, सभी पर्याय की, सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों को स्पष्ट रूप से देखना ये केवल दर्शन है, और स्पष्ट रूप से जानना ये केवल दर्शन ज्ञान है। तो ज्ञान और दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों साथ में होते हैं। एक बात ध्यान में लेना है, क्योंकि केवल ज्ञान जब खुल जाता है तो आत्मा की शक्ति पूरी तरह से खुल जाती है। शक्ति ज्ञान दोनों पूरी तरह से खुल जाती है, तो दोनों क्रियाएं एक साथ होती है। ऐसे हमारे कैसे होता है, हम पहले देखते हैं बाद में जानते हैं। कुछ भी वस्तु को देखना है बाद में जानना है, तो पहले देखना बाद में जानना, ये हमारा क्रमबद्ध होता है, क्रम से होता है। सामान्य लोगों का, छद्मस्त लोगों का क्रम से होता है। ऐसे अवधि दर्शन भी पहले अवधि दर्शन होगा, बाद में अवधि ज्ञान होगा। तो अवधि दर्शन और बाद में ज्ञान, इस प्रकार उसमें भी क्रम आता है। पर केवल दर्शन और केवल ज्ञान, इसमें क्रम नहीं होता है, दोनों साथ में, साथ में देखना और जानना दोनों साथ में होता है। सामान्य और विशेष दोनों साथ में ही होते हैं। तो इस प्रकार ये केवल दर्शन की बात आती है। तो ऐसे 9 भेद दर्शनावर्ण्य कर्म के कहे गए हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ज्ञानार्धी, और फिर चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय। इस प्रकार 9 भेद दर्शनावर्णीय कर्म के कहे गए हैं। तो दर्शनावर्णीय कर्म जैसे ही हमने देखा है, उसमें इंद्रियां कमजोर होती है, मन कमजोर होता है इसके उदय से। और इसका अगर हमें क्षयक्षम करना है, तो हमें इंद्रियों का सदुपयोग करना है, मन का भी सदुपयोग करना है, और सद विचारों में हमें रहना है, परमात्मा की भक्ति करना है, श्रुत की आराधना करना है, और सतत जागरूक रहने की साधना करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जागृति हमारी सतत रहनी चाहिए। मैं जो भी काम दिन भर हम करते हैं, हम बेहोशी में सब काम करते जाते हैं। बेहोशी में हमारे हाथ से कितना ही काम हो जाता है। हम काम करते हैं और करने के बाद हमें हमें ध्यान में नहीं आता क्या ये मैंने किया, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा बोला था। बोलते समय बोल देते हैं, हमें ध्यान में नहीं रहता। फिर किसी ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा बोला था, नहीं मैं ऐसा नहीं बोला था। तो हमें वो मतलब बेहोशी में हमारा इतना काम हो जाता है। तो ये जो बेहोशी में बोलना, बेहोशी में चलना, बेहोशी में वस्तु यहाँ से वहां रखना, ये जो भी बेहोशी होती है, इसके कारण से दर्शनावर्णीय कर्म का बंध ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें सतत जागरूक रहना है। जो भी करना है काम थोड़ा करो पर जागृति पूर्वक करना है। मैं अभी ये बोल रही हूँ, मैं अभी ये काम कर रही हूँ, मैं अभी ऐसा लिख रही हूँ। जो भी करना है जागृति पूर्वक करना है। तो ऐसा ऐसा सतत जागरण जब हमारा अंतर का चालू रहेगा,
सुदर्शनावर्य कर्म का क्षय अपने आप होता जाएगा। तो इस प्रकार सभी लोग अंतर जागृति का ध्यान रखेंगे, सतत जागरूक रहेंगे, भक्ति भावना रखेंगे, कृष्ण की आराधना करते रहेंगे और मन वचन काया को एकदम उपशांत करके शांत भाव से रात में सोने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से इस जन्म में भी शांति मिलेगी, अगले जन्म में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ आ गया। आवाज आ रही है? हाँ मथे नंदा में हाँ आ गया। कर्म सिद्धांत की पढ़ाई करने वाले सभी साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज निद्रा के बारे में बहुत कुछ सुना और निद्रा का उदय क्यों आता है ये भी पता चला कि दर्शनावर्णीय कर्म के कारण क्या क्या हो सकता है, इसकी काफी जानकारी हमने ली है। सिर्फ जानकारी नहीं लेनी है, हम कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं इसका विचार करना है और उसके अनुसार हमारे दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय कैसे होते रहेगा इसका प्रयास करना है। आत्मा कर्म के अधीन होने के कारण आत्मशक्ति लुप्त हो जाती है और कर्म आत्मा को संसारी बनाता है, क्योंकि जिस समय कर्म का उदय आता है आत्मशक्ति सुप्त हो जाती है। आत्मा पर कर्मों का उदय आने के बाद आत्मा की जो असलियत थी वो तो सारी ढक जाती है और इस कर्म के अनुसार हम अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति देते रहते हैं। अभी ज्ञानावर्णीय कर्म जो है, ज्ञानावर्णीय कर्म का अगर उदय हो गया तो सम्यक बोध होने नहीं देता, विपरीत दिशा में ही मन लगा रहता है। यह ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण होता है। और दर्शनावर्णीय का काम क्या है? एक सामान्य बोध होना है, एक विशेष बोध होना है। दर्शन यानी देखना, कोई भी चीज हम देख लेते हैं सामान्य बोध हो जाता है, लेकिन अगर हमारे दर्शनावर्णीय का क्षयक्षम हुआ होगा तो उसके बारे में हम विशेष चिंतन करके विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामान्य बोध और विशेष बोध दो बातें दर्शनावर्णीय के कारण होते हैं। लेकिन दर्शनावर्णीय एक काम करता है कि सामान्य बोध को भी रोक लेता है, द्वारपाल जैसा काम करता है कि द्वारपाल जैसे किसी के दर्शन करना है, किसी को मिलना है तो अभी समय नहीं है तो बाहर ही रोकता है। उसी प्रकार हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, लेकिन बार बार रोक आती है कि हम बोलते हैं हमारे अंतर कर्म का उदय आ गया कि इतनी इच्छा हो रही थी कि कुछ पढ़ना है, कुछ सुनना है, लेकिन नींद आने लगती है, आंखें बंद होने लगती है। तो ये आंखें बंद होना यानी क्या है? दर्शनावर्णीय कर्म का उदय आता है। ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म एक जैसा ही काम करते हैं। ज्ञान में अवरोध लाना है और चिंतन मनन में अवरोध लाना है, दोनों का काम तो एक ही है। और दर्शनावर्णीय कर्म के कारण इंद्रियों की जो विशिष्ट शक्ति हमारे पास, 5 इंद्रियों से होने वाली जो शक्तियां हैं वो सारी कमजोर हो जाती है। एक और दर्शनावर्णीय कर्म के कारण अपंगत्व भी आता है। किसी किसी को गाढ़ा उदय है तो अपंगत्व भी आता है। और दर्शनावर्णीय कारण का तो दूसरा ये भी है कि चिंतन मनन की शक्ति कम, वो तो बहुत सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि स्मरण शक्ति एकदम कमजोर हो जाना, अभी सुना और सुनने के बाद तुरंत भूल जाना। कई बार इतनी सुनने की तीव्र इच्छा होती है लेकिन समझते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है? दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। तो दर्शनावर्णीय कर्म का बंध हमने कैसे कर लिया? ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार जब अच्छी बातें चल रही है वहां पर हमारा मन क्यों विपरीत दिशा में चला जाता है, या गाढ़ा नींद का आवरण हमारे आंखों पर क्यों आ जाता है? तो हमने कभी कभार पता नहीं किस जन्म में कि विकलेंद्रिय लोगों को तिरस्कृत किया होगा,
या अभी भी ऐसे कोई विकलेंद्रिय देखे तो मन में हंसी आ जाती है या उनकी घृणा कर देते हैं, उनको सहायता करने के बगैर उनकी हम उपहास करते हैं। और जिनके पास जो इंद्रियां कम है तो बहुत शौक से बुलाते हैं, अरे लंगड़े, अरे बहरे, ऐसे जो उनकी कमी है उसको उपहास के रूप में बुलाकर नए कर्म का यानी दर्शनावर्णीय कर्म का हम बंद कर लेते हैं। सहजता से चेष्टा चेष्टा में हंसी मजाक में भी बोलते हैं तो भी कर्म का बंध होता ही है। आपका कोई मन में ये नहीं था, फिर भी आप बोले हैं तो बोले तो कर्म का बंध तो जरूर होने वाला ही है। तो जो हमारे और स्वस्थ इंद्रियां मिली हमें कि हम बोलते हैं अरे सही में हम भाग्यवान है कि पांचों इंद्रियां मुझे स्वस्थ मिली है, मैं इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकती हूँ, मेरी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र है, सारी बातें अच्छी मिली है। आपके पुण्यवाणी का जोर है कि शुभ कर्म का उदय आया है इसलिए सारी बातें प्राप्त हो गई। लेकिन मन में खाली भाव भी आए कि मेरी पुण्यवाणी इतनी जबरदस्त है, ये भाव भी आए तो वहां पर भी हमारे कर्मों का क्या होता है, दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय का तो बंद हो जाता है। यानी जो मिला है कर्मों के कारण मिला है। अहंकार अगर हम कर लेते हैं तो अहंकार करने के कारण फिर उसका दुरुपयोग हो जाता है और दुरुपयोग होने के कारण हमारी कर्म की श्रृंखला बढ़ती जाती है। अभी इसमें निद्रा के दर्शनावर्णीय के कारण 5 प्रकार की निद्रा आती है, सभी ने उत्तर प्रकृतियां ध्यान में रखनी है। पहली निद्रा, निद्रा यानी सुखपूर्वक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एकदम नींद आते ही तुरंत सो जाते हैं और किसी ने बुलाया तो तुरंत जग जाते हैं। तो सुखपूर्वक सोना और सुखपूर्वक जगना, यह सही निद्रा ये है कि मंदतम दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है और पूरे दिन शरीर थका हुआ तो उसको विश्रांति की जरूरत लगती है, तो वो भी कैसी होनी चाहिए, सुखपूर्वक सोना और सुखपूर्वक जगना। फिर उसके आगे निद्रा, निद्रा और निद्रा निद्रा का तो बहुत लोगों को ये होती है कि जल्दी नींद आती नहीं, आने के करवटे बदलना है, बहुत सारा प्रयास करने के बाद फिर ये निद्रा आने लगती है। और जितनी देर से नींद आती है उतनी देर से नींद खुलती है। यानी कितना समय, कितना मौलिक क्षण हमारे ऐसे सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय के पहले जागृत होना चाहिए, लेकिन रात में लेट से सोए तो सूर्योदय कब हो जाता है पता ही नहीं लगता है। तो एक किसके कारण होता है, निद्रा, निद्रा के कारण। तो ऐसे पहली सुखपूर्वक नींद आना, सुखपूर्वक जगना, दूसरा दुखपूर्वक सोते हैं और दुखपूर्वक उठते हो, निद्रा, निद्रा। प्रचला, प्रचला, प्रचला तो पूछना नहीं, बैठे बैठे नींद तो ऐसी आती है। और अभी मैंने कहा है कि जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत इच्छा है, लेकिन वहां बैठे बैठे एकदम नींद का ये शुरू हो जाता है। तो नींद के भी अगर दर्शनावर्णीय का कर्म का उदय हो रहा है तो उसके अधीन नहीं होना, उस समय पुरुषार्थ करना, एकदम खड़े हो जाना है या सजग होना है या कुछ भी हो, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है, अगर उसमें प्रयास करते हैं तो उदय में आए हुए कर्म की उद्दीर्णा करते हैं यानी उसका क्षय कर सकते हैं। तो प्रचला, प्रचला। तो चौथी है प्रचला, प्रचला, जनरल पशु पक्षियों में होती है कि खड़े खड़े नींद ले लेते हैं। और हमारा जीवन भी कई तो पशु जैसा भी होता है, कभी कभी हम भी खड़े खड़े भी नींद आने लगती है। और नींद में सोने, नींद में चलने की तो बहुत सारे लोगों को इस पर एक पिक्चर भी आया था ना, वो नीलकमल, वो वही बताया था कि नींद में चलकर कितने सारे काम कर लेते हैं। तो ये जो स्कैनर भी ये है, उसको नींद में चलना यानी एक प्रचला, प्रचला, चलते चलते नींद आती है या नींद में चलते हैं। फिर उसके आगे जो है स्कैनर दी, सब में ये है घातक जो नींद है उसका एनर्जी है कि इस नींद में तीव्र कषाय का उदय होता है और तीव्र हिंसात्मक भाव का उदय होने के कारण कुछ भी अनुचित कार्य हाथ से हो जाता है। और ऐसा हो जाता है कि तब तो पता नहीं लगता है, लेकिन पूरे इंद्रियों के साथ मन के नींद में गए हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो हुआ है तो उसका फल नरक तक पहुंचा सकता है। तो स्नानार्थी नींद तो बहुत रेयरली होती है, उस वैसे आनी ही नहीं चाहिए।
लेकिन पता नहीं पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म बांधे हुए हो तो किसी किसी को ऐसी नींद आ सकती है। बहुत रेयर उदाहरण होता है, लेकिन प्रचला प्रचला तो बहुत है कि नींद में चलते हैं, नींद में कुछ काम कर लेते हैं। तो ये जो 5 प्रकार की नींद बताई है, तो इसमें सब में अच्छी नींद है सुख पूर्वक सोना और सुख पूर्वक उठना। तो इसलिए हमारे सर ने बताया कि सोते समय कि पूर्ण सभी जो दिन भर कषाय हमारी कितनी बार कषाय जागृत हो जाती है। काफी समझते हैं कि अभी गुरु क्रोध नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, हमारे द्वारा किसी का मन नहीं दुखना चाहिए, बहुत सोचते हैं, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारी क्रिया ऐसी हो जाती है। तो ऐसी क्रियाएं अगर हमारे द्वारा होती ही है, तो रात में सोने के पहले सभी कषायों को शांत करने का प्रयास करेंगे कि जाने अनजाने में मेरे हाथ से कषायों के द्वारा अगर किसी का मन दुखाया गया हो, किसी की मैंने अवहेलना की हो, मेरे द्वारा अनुचित कुछ कार्य हुआ हो, तो सभी से क्षमा कामना करके फिर शांति से कि सारा बोझ जो दिन भर ढोया था वो सारा बोझ नीचे उतारना है और आराम से सोना है। और इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र में वो एक गाथा भी है कि जा जा वच्चई रहनी नयन नशा पड़ी नहीं। न पड़ी गई ऐसी नशा पड़ी धम्मं धम्मं च पूर्णम मानस पूर्णमानस्य सफला सफला जयंती राइनो, जयंती। सफला जयंती राइनो। तो ये जो गाथा है उस गाथा का उच्चारण जिसको नींद नहीं आती उसने बार बार ये गाथा उत्तराधान सूत्र की 14वें अध्याय में 16 या 24 नंबर की गाथा है, उस गाथा का उच्चारण करके सभी ने सोना है। तो देखना, प्रयोग करके देखना है कि जा जा बच्चाई रयनी नशा पड़ी गई है कसी धम्मंचा पुन मानस सफला जयंती राइनो। ये जो है गाथा, तो ये गाथा अगर हम उच्चारण करके सोते हैं तो निश्चय में आपको अच्छी तरह से नींद आती है। पूज्य उपाध्याय पर्वत प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने व्याख्यान में बताया था और बहुत लोगों ने उसका प्रयोग शुरू किया है, तो सुनती हूँ मैं सबसे और मैंने भी प्रयोग करके देखा है। अगर नींद नहीं आती है तो उस गाथा का उच्चारण करना है तो अच्छी तरह से सो सकते हैं। यानी हमारी निद्रा, अगर निद्रा में सोना है, सुख से सोना है, सुख से उठना है, तो ये प्रयोग अगर हम करते रहेंगे तो ही हमारे दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय हो सकता है। और इतनी बातें हम रोज सुन रहे हैं, सिर्फ कर्म सिद्धांत हमारा निजी विषय है, जो हमारी जन्म जन्म की यात्रा चल रही है, तो किस तरह से आगे का प्रवास हमारा सुखकर होगा इसका प्रयास अभी से करेंगे। तो ही हम क्या है कि सुनने के बाद उस पर अगर चिंतन करेंगे और चिंतन करने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो ही हमारी आगे की यात्रा सुखकर होगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। उत्तराधान की कौन सी गाथा है, मैं नंबर आपको बोलती हूँ। हाँ जी, अभी आज हैंड रेज वाले भी जो है चंचल दाई को कुछ पूछना है, पर महेश भैया और अर्चना दीदी दोनों नहीं है, इसलिए हमें कुछ करना नहीं आ रहा है। वो तो कल अपन अवसर आने पर महेश भैया जब आ जाएंगे तो हैंड रेज का भी सवाल दिया जाएगा और जिसके कुछ प्रश्न होंगे वो भी कल हम देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही जो बोला गया है उतना सुनकर उसके ऊपर ही चिंतन मनन करना है। और कल अभी पचकान और मंगल पाठ कौन सी गाथा है? उत्तराधान सूत्र की 14 अध्ययन की 25वीं गाथा है। जा जा बच्चई रयनी नशा पड़िनियतई धम्मंच पुनमानस सफला जंती राइयो। ये जो गाथा है, अभी हमारे साहब ने दर्शनावर्णीय कर्म के बारे में बताया है। नींद जिसको नहीं आती है उसने इस गाथा का जरूर पठन करना है और गाथा फिरते फिरते सोंगे तो प्रैक्टिकल तो करके देखते हैं क्या अपने हम लोग भी दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय कैसे कर सकते हैं। तो इस पर आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे
और प्रयास करेंगे। मंगल पाठ हाँ पचकान सभी देना है हाथ ना? जोड़े जिनको पचकान अपने अपनी धारणा के अनुसार अस्नम प्राणम खैमम सायमम अपने अपनी धारणा प्रमाणे उगय सूर्य नवकारशी पोरशी देर पोरशी अपरा धर्माप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोगरम सहस्रागारणम सव समाही वत्यागारणम ओसिरे 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 2 घंटे तक कथा वार्ता करना ने ऐसे उपयुक्त पचकान 10 घंटे पड़ी कमे निंदे करे ओसिरे ओसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टाई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चट्टाई लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चट्टाई शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। गाथा है जाजावच्चयिरयनि न सापडिनियतयि धम्मं च पूर्ण मानस सफला जंतिरायो। इस प्रकार वो गाथा है। जाजावच्चयिरयनि यानी जो जो रात्रियां बीत गई है नशा परिनियतयि वो वापिस आती नहीं है। धम्मम च पूर्ण मानस जो धर्म ध्यान करता है धर्म ध्यान में रात्रि को बिताता है सफला जंतिराय उसकी रात्रियां सफल होती है। इस प्रकार उसका अर्थ होता है और बहुत अच्छी गाथा है वो उसका जाप करते रहना चाहिए। उत्तराधायन सूत्र का 14वां अध्याय 25वीं गाथा। मंगल रिलीव करना है।